वेलकम टू जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले DSSB PRT का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाया था, जो कि सभी भर्तियों के जो भी DSSB की जितनी भर्ती है सिर्फ PRT वाले के लिए नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट एग्जाम होता है, जो मतलब आपके DSSB के एग्जाम के अंदर 2 एग्जाम्स होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो सारी भर्तियों का कॉमन होता है, चाहे वो आपका पटवारी हो, LDC हो, चाहे PRT प्राइमरी टीचर हो। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर उसके मैंने आप लोगों को जीके, रीजनिंग और जो इंग्लिश है उसके क्वेश्चन करवा दिए थे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग उसी के PRT प्रीवियस ईयर का मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए थे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, आप लोगों को जिसको इंग्लिश नहीं मतलब हिंदी के अंदर समझ में नहीं आता उसको इंग्लिश के अंदर ही बता दिया जाएगा। 19,440 19,440 रुपीज की राशि A, B और C में इस तरह वितरित की जाती है। कई जैसे कि जो दिल्ली की लड़कियां होती है वो ये पूछती है व्हाट इज दिस राशि, ये राशि क्या होती है, मतलब उनको इंग्लिश बहुत ज्यादा आती है। तो भाई बुरा मत मानना, ऐसे मजाक कर रहा हूं। तो राशि अमाउंट यानी कि 19,440 रुपए का जो अमाउंट है वो आपका A, B और C में इस तरह वितरित का मतलब है इस तरह डिवाइड किया जाता है, इस तरह बांटा जाता है कि A का 4 गुना हिस्सा यानी कि A का 4 टाइम्स जो पार्ट है वो B के 6 गुणे हिस्से यानी कि B का जो 6 टाइम्स पार्ट है उसके बराबर है, और जो C का 3 गुना हिस्से के भी बराबर, जो कि C के 3 टाइम्स पार्ट के बराबर है। तो B को कितना अमाउंट मिला, ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्स के अंदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपको मतलब कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना, ये भी आपका एग्जाम का ही पार्ट होता है। तो इसके अंदर ये पूछा है 19,440 रुपीज की का जो अमाउंट है उसको A, B और C में इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि जो A को जो जितना अमाउंट मिलेगा उसका 4 टाइम है, वो B को जितना अमाउंट मिलेगा उसके 6 टाइम के बराबर है। ठीक है, और ये इन दोनों का अमाउंट आपका C को जितना मिलेगा उसके 3 टाइम्स अमाउंट के बराबर है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मतलब 3 जनों को A, B और C के अंदर बांटा गया है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं तीनों को बराबर बराबर अमाउंट मिलेगा। 19,440 रुपए हैं। A, B और C को बांटे गए हैं। ठीक है, तीनों को बराबर बराबर अमाउंट बांटा गया है तीनों को। ठीक है, तो यानी कि A को जितना मिलेगा A बराबर B बराबर C है, यानी कि हम जितना A को मिलेगा उतना ही B को मिलेगा उतना ही C को मिलेगा। तो अगर हम इन तीनों का सम कर देते हैं यानी कि A प्लस B प्लस C, यानी कि तीनों को एक ही मान लेते हैं, A भी मान सकते हैं हम लोग। तो यानी कि 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 19,440। तो यानी कि A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अगर मैं इसको मिटो दूं तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे आप लोग उससे सिंपल जो सवालों के अंदर करते हो तो ये 3 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 19,440 डिवाइड बाय में 3 सोल्व करोगे तो 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, 6,480। यानी कि तीनों को जो से तीनों है इतनी राशि B को मिलेगी और इतनी ही राशि C को मिलेगी और इतनी ही राशि A को मिलेगी, यानी कि A, B, C तीनों को 6,480 यानी 6,480 रुपीज मिलेंगे तीनों को बराबर बराबर। इसको भी 6,440, इसको भी 6,440 और इसको भी 6,440। अब इन्हें क्या दे रखा है भाई, A का जो 4 गुना है यानी कि A का 4 टाइम्स, A को जितनी राशि मिलेगी उसका 4 टाइम्स है, वो B को जितना अमाउंट मिला उसके 6 टाइम्स के बराबर है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू में 6 टाइम्स ऑफ B। ठीक है, A का 4 टाइम्स का मतलब क्या है, A की वैल्यू तो ये है, B की भी ये है, C की भी ये है, यानी कि इसका हमें 4 टाइम है वो 6 के बराबर 6B के बराबर दे रखे, यानी 6B के बराबर दे रखे, और B का अमाउंट पूछे हमसे। तो यानी कि इसका 4 टाइम कर दो, यानी कि 4 इंटू में 6,480 किसके बराबर है, 6 इंटू में B के बराबर है। हमें B की वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, तो ये 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा, अगले स्टेप में 6 के यहाँ पर आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 6 1 जा 6 और 0 और 6 जा 36, 6 8 जा 48, 1,080 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो B की वैल्यू क्या जाएगी, 4 की इसके साथ 4 0 0, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, यानी कि 4,320। यानी B को कितना अमाउंट मिलेगा आपका, 4,320 रुपए अमाउंट है वो आपका B को मिलेगा। ये आपका DSSB PRT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आया हुआ था आपका 269 प्लस में 831 का होल स्क्वायर, 269 माइनस में 831 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय में 2.69 का स्क्वायर और 8.31 के स्क्वायर के बराबर है ये। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, क्या आएगी।
देखो भाई, अगर आप इसको सिंपल तरीके से सोल्व करने लग जाओगे, जैसे कि बाय चांस भाई आप इन दोनों को जोड़ के इसका स्क्वायर करते हो, इन दोनों को घटा के इसका स्क्वायर करते हो, फिर नीचे वाले का पॉइंटों का स्क्वायर करते हो, और फिर डिविजिबल वगैरह जो प्रोसेस करते हो, तो बहुत ज्यादा लंबा सवाल बन जाएगा। इनकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं ट्रिक क्या होती है। ट्रिक बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, ये मान लो ये a है आपका और ये है आपका b, ठीक है, यह है आपका a और ये है आपका b, ये है आपका a का स्क्वायर और ये क्या है आपका b का स्क्वायर। आपको ट्रिक याद रखनी है, मतलब अभी आपको सिर्फ खोल के बताने लगे रहा हूं, वैसे इसमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। 20,000 रुपए इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे आ जाएगा ये, और देखो आप लोग, अब जैसे ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटे में क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। जैसे इसको अगर सोल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर उसको सोल्व किया है बस, और कुछ नहीं किया। उसके बाद प्लस के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और डिवाइड में आपका क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो 2ab से 2ab कट गया, ठीक है, a स्क्वायर और a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी कि टोटल बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और डिवाइड में आपका ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ये आ जाएगा, ठीक है। और इनको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो यानी कि अगर आपका, अगर देखो बाय चांस अगर यहाँ पर ये पॉइंट ना आते, 2.69 और 8.31 नहीं आता, तो अगर आप लोगों को ये वाली आइडेंटिटी याद है, अगर इस प्रकार का सवाल आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो बिना इसको सोल्व करे, भाई इसका आंसर 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या दे रखे हैं, यहाँ पर अपने को पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि 2.69 है और 8.31 है, तो भी इसका आंसर 2 के बाद में हम 4 जीरो लगा सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट के नाम की, इस पॉइंट के पीछे 2 अक्षर है तो 2 जीरो इसके नाम की और 2 जीरो इसके नाम की, 100 और 100 यानी 10,000 हो गया। और यहां पर आंसर 2 आना ही है हमेशा। अगर इस प्रकार की आइडेंटिटी आती है तो आंसर 2 आना है। 3-4 आइडेंटिटी आपको सब बताऊंगा, आंसर 2 आना है। पीछे 2 जीरो इसकी और 2 जीरो इसकी, क्योंकि दोनों ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएंगी, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 20,000, यानी कि 4 जीरो लग गई आप लोगों की इसके पीछे, 2 के पीछे यही 4 जीरो। तो ये सिंपल सा सवाल था, मतलब इस प्रकार के सवाल भी DSSS के अंदर आते हैं, आइडेंटिटी याद करनी, और ये सिंपल सा सवाल था, मतलब आप लोग आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगर भाई आप लोग हरियाणा के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने लग रहे हो, हरियाणा कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, तो दुरीना लेकर आया है आप लोगों के लिए सबसे सस्ते कोर्स, 90% तक की छूट आई हुई है। ऑफर 25 मई को रात को 12 बजे तक है। अगर आप लोग हरियाणा के CET की तैयारी करने लग रहे हो, हरियाणा पुलिस की, हरियाणा जीके ग्राम सचिव, हरियाणा जीके या इंडिया जीके का कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो बच्चे 499, 349, 99 रुपये, 199 और 149 रुपये, मतलब सीरीज में आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मई का स्पेशल ऑफर आपका 25 मई रात को 12 बजे तक, यानी कि कल के रात के 12 बजे तक दुरीना ऐप है, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्रदीप सर हैं ये, आपको जो इमेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है इस ऐप का, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखो भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस का है और एक एरिया ऑफ शेडेड पार्ट है। दोनों के दोनों DSSS, ये सारे के सारे मैं एक ही क्वेश्चन पेपर से लेने लग रहा हूँ। जोन सा मैंने क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाला, टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या है, 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि जो 30 वस्तुओं को, यानी कि अगर हम 30, जो आपकी कोई भी वस्तु का मतलब तो समझ दोगे, कोई भी आपकी जो 30 चीजें हैं, मान लो आपके 30 कुरकुरे बेचने पर 5 कुरकुरे के जो SP है, विक्रय मूल्य क्या होता है आपका SP, 5 कुरकुरों के SP मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। लाभ का मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अपने को प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो इसको कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं अभी। 30 वस्तुओं के को बेचने पर, यानी कि 30 कुरकुरों को बेचने पर 5 कुरकुरों के SP के बराबर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अपने को प्रॉफिट परसेंटेज बतानी क्या होगी। देखो इस प्रकार का अगर कोई भी सवाल आ जाए, भाई इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इतने से इतने प्रतिशत लाभ होता है, इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार से करते हैं। कभी भी करना हो तो
जितना भी दे रखा है बराबर का, यानी कि 30 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 30 वस्तुओं का जो एसपी है, 30 का जो एसपी है 30 ऑब्जेक्ट्स का, वो 5 वस्तुओं के ऑब्जेक्ट्स के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ करवाता है। ठीक है, 5 के एसपी के बराबर दिया होता है, ये अपने को पता है। तो अब हमें है ना कैसा सिस्टम जताना है, जो ये दो होते हैं, इनका डिफरेंस जैसे जो सा फर्स्ट होता है, इसको लिख लो, ट्रिक है ये, ट्रिक याद रखना पड़ेगा इसको। 5 और इन दोनों का अंतर नीचे लिख लो, 30 और 5 का अंतर 25, 30 में से 5 गए 25, और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 गुणा में 100, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 0, यानी कि 20% क्या आ गया आपका आंसर आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आप इसको जनरल तरीके से करना शुरू कर दोगे भाई, फॉर्मूले लगा के वगैरह वगैरह करके, तो ये सवाल निकालने में आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी इसके अंदर आप इसको ओरली भी कर सकते हो, जैसे कि 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुएं का, यानी कि जो ऊपर ये वाला लिखना है, जितनी वस्तुओं के बराबर दे रखे है, जितना मतलब लाभ होने वाला है अपने को, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है, यानी कि जितनी वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है उसको ऊपर लिख लेना है। जितनी दे रखी है उन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि 30 का और 5 का डिफरेंस आ गया 25, तो 5 बाई में 25, और प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो मल्टीप्लाई में 100। इसी प्रकार से उसके अंदर भी होगा, अगर आपसे लॉस परसेंटेज पूछ ले, यानी कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो उसके अंदर भी यही सेम ट्रिक यही अप्लाई होगी। ठीक है, उसके अंदर भी 5 बाई में 25 गुणा में 100। अब है इस प्रकार का ये सवाल भी आया हुआ था भाई, इसका शेडेड पार्ट का जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करो। ठीक है, ये आपका मतलब कि अगर आप लोगों को फॉर्मूलों का पता है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो, और जिन्होंने कभी ज्योमेट्री को ध्यान से पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो जैसे आप इसको कैसे कर सकते हो, अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल के कंप्लीट एरिया के अंदर से अगर हम लोग जो ये सेक्टर हैं, देखो आप लोगों को पता होगा भाई, ये जो भी मतलब ट्रायंगल का एक पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सेक्टर। अब जैसे देखो सवाल क्या है भाई, एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइडें हैं 5 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके तीनों कोणों के ऊपर, यानी जो उसके तीनों जो कोणे हैं, आपके जो ये कोणे हैं, इनके ऊपर 2 सेंटीमीटर की रेडियस वाले 3 आपके सर्कल बने हुए हैं। तो अब इन सर्कल को छोड़ के जो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है, ये प्रश्न पूछे इसने। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का कंप्लीट का एरिया निकाल के उसके अंदर से ये जो सेक्टर है, ये जो अपना जो ये सेक्टर है, मैंने अभी बताया आपको ये सेक्टर होता है, इस सेक्टर का एरिया अगर मैं इन तीनों सेक्टरों के एरिया का माइनस कर दूं तो क्या इसका एरिया आ जाएगा, इसका जो शेडेड रीजन इसका एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब जैसे ट्रायंगल का एरिया का एक फॉर्मूला तो होता है हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। ठीक है, अपने पास बेस तो है 13 लेकिन हाइट नहीं है, तो हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, हम इसके अंदर हीरोइंस फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोइन समझ गए होगे, हीरोइन फिल्मों वाली हीरोइन, तो हीरोइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोइंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ में यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। ये जो बी सी ए बी सी है ये साइडें हैं, और एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू होती है ए प्लस में बी प्लस में सी बाय में 2। ठीक है, तो अब पहले एस की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 प्लस में 12 प्लस में 13 बाय में 2, यानी कि 5 प्लस में 12 प्लस में 13 बटे में 2, तीनों का जोड़ा जाएगा 30, 30 बटे में 2, यानी कि आ गई आपकी वैल्यू 15। ठीक है, 15 वैल्यू आ गई, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। अब इस 15 को यहां पर पुट कर दो इस सवाल के अंदर, यानी कि 15 इंटू में एस माइनस है, यानी कि 15 के अंदर से ए घटा दो, ए की वैल्यू मैंने मान ली 5, 15 के अंदर से 5 गए 10, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, 15 के अंदर से 12 गए 3, ब्रैकेट में एस माइनस सी, यानी 15 के अंदर से 13 गए 2, और ऊपर आएगा इसका अंडर रूट। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुणा 10 150, 150 गुणा में 3 450 गुणा में 2 900। ठीक है, यानी कि 900 के ऊपर लगा दिया हमने अंडर रूट। टोटल कितना आ गया, 900 का अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तो आ गया आपका किसका, ट्रायंगल का एरिया। क्या आ गया ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें किसका निकालना है, सेक्टर का एरिया तो रह गया अपने पास। अब जैसे देखो 3 सेक्टर हैं, तो 3 सेक्टर का मतलब क्या हो गया अपने पास भाई, 3 सेक्टर का मतलब हो गया अपने पास हाफ सर्कल। ठीक है,
3 सेक्टर का मतलब क्या हो गया अपने पास, आप 1/3 सर्कल, ठीक है। 1/3 सर्कल का मतलब जैसे कि 3 सेक्टर का मतलब 1/3 और सर्कल का मतलब πr², ठीक है। 3 सर्कल का मतलब क्या होता है भाई 1/3 और 3 सेक्टर का मतलब क्या होता है 1/3 πr², ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। यानी कि 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ऐसा सवाल के अंदर दिया गया था, और r² यानी कि r कितना अपने पास, रेडियस 2, यानी कि 2 का स्क्वायर ले लिया मैंने 4, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है इसका, सॉरी 1/2 आए, हाफ सर्कल तो 1/2 होता है ना, 3 सर्कल्स का मतलब तो होता है 1/2 आएगा, सॉरी 1/3 लिखा, 3 सेक्टर्स का मतलब ही हाफ सर्कल होता है, ठीक है। तो यानी कि 2 आ गया, तो यानी इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कैसे आएगा आपका 2 2 जा 4, ठीक है। और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 6.28, ठीक है। ये आ गया आपका इन तीनों सेक्टर का एरिया, ये जो तीनों सेक्टर हैं इनका एरिया आ गया ये 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब मैं इस ट्रायंगल के एरिया के अंदर से जो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है ट्रायंगल का, इसके अंदर से इस प्रत्येक सेक्टर का एरिया को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आपका इस शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यानी कि 30 के अंदर से 30.00 के अंदर से 6.28 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और आपका यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 23.72 है वो आपका इस जो ये शेडेड पोर्शन है इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। सबके समझ में आ गया, वो आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला, ट्रायंगल के एरिया को कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस तो दे रखे है लेकिन हाइट नहीं है अपने पास, तो हमने इसके अंदर इरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया। इरोन्स फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब अगर आपको 3 सेक्टर चाहिए तो 3 सेक्टर का मतलब होता है हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का मतलब कैसे, सर्कल का एरिया होता है πr², आगे हाफ लगा दोगे तो हाफ πr²। रेडियस हमें पता थी भाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। और उसके बाद पाई की वैल्यू 3.14 ले ली और 1/2, 2 से 2 कट गया, सोल्व करके 6.28 आ गया। और अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया के अंदर से इन तीनों सेक्टर, ये तीनों सेक्टर का एरिया है 6.28, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका शेडेड पोर्शन का आंसर आ जाएगा। सबके समझ में आ गया। और ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ था, देख लो DSSB के एग्जाम्स के अंदर भी, ऐसा CGL के अंदर भी आता है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन कैसा लगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी जाएंगे नहीं, सारे क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। चलो भाई हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 वर्ष के लिए यानी कि 2 ईयर्स 6400 रुपये पर CP और SP यानी कि आपका जो क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य है, CP का मतलब समझते हो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, उसका डिफरेंस यानी अंतर 36 है। तो ब्याज दर ज्ञात करें, यानी कि रेट ज्ञात करना आपको। रेट क्या है, रेट ज्ञात करना है, रेट फाइंड करना है। क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा भाई। 2 साल के लिए किसी को पैसे उधार दिए गए हैं, ठीक है। तो जो आपका CP और SP का यानी कि CI और SI आएगा आपका, सॉरी CI और SI का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 है। 2 साल के लिए किसी ने पैसे उधार लिए हैं 6400 रुपये, ठीक है। और आपको उन दोनों का अंतर दे रखा है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिए हैं, उनका अंतर 36 है। तो आपको ब्याज की दर यानी कि रेट परसेंट ज्ञात करना है, तो कैसे ही निकालोगे। इसका एक सिंपल ट्रिक और सिंपल फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं D2 यानी कि डिफरेंस 2, यानी कि 2 सालों का डिफरेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू में रेट परसेंटेज का भी रेट परसेंटेज, और ये आ जाता है आपका D2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग सिंपल ऐसे निकालना शुरू करोगे, पहले तो 6400 रुपये का 2 साल का SI निकालोगे, फिर CI निकालोगे, फिर उसकी रेट निकालोगे, तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस बनेगा और बहुत देर में निकलेगा। इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, यानी 2 साल के गैप का फॉर्मूला है P यानी कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है 6400 रुपये, इसका R का R%। अब D2 जो अपने को दे रखा है, 2 साल का अंतर दे रखा है अपने को 36 लिख लिया हमने। प्रिंसिपल कितना है 6400 यानी कि 6400। रेट यानी कि रेट बाय में 100, परसेंटेज का मतलब 100, और गुणा में रेट बाय में 100 लिख लिया भाई। अब है जैसे कि अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस 2 0 से 2 0 कट गई और ये 64 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, यानी कि 3600 और बटे में 64 बच गया ये।
उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 0। उसके बाद आपका 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 450। उसके बाद आपका 4 एकम 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 225 बटे में 4 आ गया है। 225 बटे 4 किसकी आ गई है, आर और आर की मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 225 बटे में 4। ठीक है, अब इसका हमें तो सिर्फ आर निकालना है, यानी रेट निकालना है, तो स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। 225 किसका होता है, 15 का, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, और 4 किसका होता है, 2 का। अब इसको और काटो पिटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 7.5% रेट आ जाएगी। देखो ये आपका मतलब सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सी ट्रिक थी, विद इन 1 मिनट ये आपका सवाल निकल चुका है। D2 का फॉर्मूला होता है ये, मतलब अगर 2 सालों का डिफरेंस दिया गया हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग उसका रेट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल दे रखा तो हम 2 सालों का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं अगर रेट दे रखा हो तो। ठीक है, सबके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार है, वो 12,400 रुपए अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं छपा होता, जैसे बिस्कुट ले तो बिस्किट के ऊपर लिखा होता है भाई मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि MRP, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस यानी 5 रुपए। ठीक है, उसके ऊपर 25% और X% की छूट देकर 8,184 बिक्री मूल्य पर बेचता है, तो X का मान ज्ञात करें। देखो सवाल क्या है, बिक्री मूल्य हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। सवाल के अंदर क्या दिया गया, सवाल के अंदर ये दिया गया है भाई 12,400 रुपए, जैसे कि आप लोगों ने 5 रुपए का बिस्कुट लिया, बिस्कुट के ऊपर रेट तो लिख रखा है आपका 5 रुपए। ठीक है, दुकानदार आपके ऊपर तरस खा के उसे दे देता है, मतलब कुछ भी मान लो भाई 1% की छूट देकर उसे आपको 3 रुपए में दे देता है। तो इसने यही दे रखा है जो 5 रुपए है तो क्या आपका मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है, 3 रुपए है ये इसने छूट देकर क्या है ये आपका बिक्री मूल्य, यानी कि इसने 8,184 में बेच दिया। तो इसने जैसे 25% छूट दी और X% छूट दी, तो इसने इस X% की वैल्यू पूछी क्या है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, जो आपका 12,400 दे रखा है, 12,400 का मैंने निकाल लिया 25%। पहले 25% छूट दी तो मैंने क्या निकाल लिया 25%, यानी कि 25 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गई। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि हासिल लगी 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 6 25 एकम 25 और 6 31, यानी कि 3100 रुपए की उसने क्या दी है, छूट दी है। 25% छूट का मतलब क्या है, 12,400 पर 25% छूट का मतलब है 3100 रुपए की छूट, यानी कि 12,400 के अंदर से 3100 घटा दो। 00 4 में से 1 गया 3, 12 में से 3 गया 9, यानी कि 9300 रुपए बन गए हैं उसके। उसके बाद इसने इस 9300 के ऊपर X% की छूट और दी है, जिसके बाद रुपए कितने बने हैं 8,184, यानी कि 9300 पर इसका भी X% दिया है इसने। उसके बाद कितने रुपए बन गए हैं 8,184। तो हमें इस X की वैल्यू फाइंड करनी है, भाई क्या वैल्यू आएगी। इन 2 0 से ये 2 0 भी कट गई, तो यानी कि X की वैल्यू क्या आ जाएगी 8,184 बटे में 93। इसको अगर काटो पिटोगे तो ये काट पीट के इसका आंसर आ जाएगा। अभी मतलब मैं इसकी गुणा करने बैठूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 8% इसका 8 की वैल्यू आ जाएगी, 8 नहीं कुछ समथिंग ऐसी आएगी। ठीक है, तो आप इसकी परसेंटेज के अंदर वैल्यू निकाल सकते हो, खुद भी सोल्व कर सकते हो। मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, कैलकुलेशन के अंदर भी टाइम लगेगा। ठीक है, आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा भाई, जितना भी मतलब दे रखे उस पर उतने परसेंट की छूट, 25% की छूट दी है। 2 0 से 2 0 25 चौका 100, 10 हासिल 25 दूनी 50 10 60, 6 25 एकम 25 6 31, यानी 12,400 पर 3100 की छूट दे दी 9300। अब 9300 के ऊपर का भी X% छूट देकर कितना बना है 8,184, तो लिख दिया 8,184। तो हमें अब इस X की वैल्यू निकालनी, तो X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, काट पीट के जो भी करो आप लोग निकल जाएगी। और इसी प्रकार से ऊपर वाला था, दोनों के दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और बचे हुए सवाल अगली वीडियो